हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकुल राय और आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आपको लैब टेक्नीशियन, एमस्क्री और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि अभी बिहार लैब टेक का भी एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स एंड ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्लास माइक्रोबायोलॉजी से है और माइक्रोबायोलॉजी में हमने फर्स्ट क्लास देखा था। फर्स्ट क्लास हमने देखा रोबोट कोच के बारे में और आज अन्य साइंटिस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो आज का जो है साइंटिस्ट पॉल अर्लिच। तो पॉल अर्लिच, जिसे पॉल अर्लिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसे कहा जाता है, तो पॉल अर्लिच को। और इनके कुछ और भी बड़े काम हैं, जैसे इन्होंने स्टेनिंग का मतलब क्या, इन्होंने ब्लड सेल्स और टिश्यू को स्टेन करने की इन्होंने टेक्निक दी थी। इन्होंने क्या दिया था, तो ब्लड सेल्स और टिश्यू को स्टेन करने का इन्होंने टेक्निक दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि एंटीबॉडी कैसे बनती है। इन्होंने बताया कि एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है। तो इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाने की एक थ्योरी दी थी, साइड चेन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइड चेन थ्योरी। उसके बाद इन्होंने एक टर्म दिया था और मैजिक बुलेट। ये मैजिक बुलेट क्या था, तो सिफिलिस के मेडिसिन को इन्होंने ढूंढा था, जिसका नाम था साल्वर्सन। इन्होंने सिफिलिस की मेडिसिन ढूंढा साल्वर्सन, जिसे क्या कहा गया, मैजिक बुलेट। तो पॉल अर्लिच के ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, स्टेनिंग, एंटीबॉडीज़ एंड द मैजिक बुलेट। क्लियर। उसके बाद इसे रफ कर देते हैं। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे एवी लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया था इन्होंने, तो माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है। एवी लीवेनहॉक ने क्या बनाया, तो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट वैक्सीन किन्होंने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और किसकी वैक्सीन बनाया था, तो स्मॉल पॉक्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में कि एडवर्ड जेनर दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा जोसेफ लिस्टर।
जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, ये जो जोसेफ लिस्टर है इसे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम और इन्होंने जो यूज़ किया था वो क्या यूज़ किया था, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोलिक एसिड। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है और इन्होंने क्या यूज़ किया था, तो कार्बोलिक एसिड यूज़ किया था। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हैंस क्रिस्टियन ग्राम। हैंस क्रिस्टियन ग्राम, हैंस क्रिस्टियन ग्राम। और हैंस क्रिस्टियन के ग्राम पे ही क्या इन्होंने खोज किया था, बनाया था, तो ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, और ये ग्राम स्टेन का यूज़ क्या होता है, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में, बैक्टीरिया की पहचान या बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में, है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ये थे हैंस क्रिस्टियन ग्राम। उसके बाद आपका आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का खोज किया गया था एक फंगस से, ये भी याद रखिएगा। कहाँ से निकाला गया था इसको, फंगस से, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम याद रखिएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज किया था। वो एंटीबायोटिक क्या था आपका, तो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज किया था, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, तो फंगस से, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर यहाँ तक। पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट है फ्लीमैचनिकॉफ। तो इसको यहां तक रफ कर देते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है मैचनिकॉफ, MATCHNI, मैचनिकॉफ। मैचनिकॉफ ये जो थे, इन्होंने बताया था फैगोसाइटोसिस। इन्होंने फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल के, जर्म सेल का खाना के बारे में इन्होंने बताया था। फैगोसाइटोसिस के बारे में किसने बताया था, तो मैचनिकॉफ ने बताया था। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कैरी मिनाटी नहीं है बाबू, कैरी बैकस मुलिस, कैरी मिनाटी नहीं, कैरी बैकस मुलस, जिन्होंने क्या दिया था, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा डीएनए में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो कैरी बी मुलिस ने क्या दिया था, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गिलबर्ट एंड सेंजर, गिलबर्ट GIL, गिलबर्ट एंड सेंगर, गिलबर्ट और सेंगर ने क्या दिया था, तो इन्होंने एक मेथड दिया था डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड किसने दिया था, तो गिलबर्ट और सेंगर ने दिया था। क्लियर, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी तक हमने लुईस पास्चर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो लुईस पास्चर थोड़ा सा वास्ट है, काफ़ी बड़ा है उनके बारे में चीज़ें, तो उनका एक अलग लेक्चर बनाएंगे हम। फ़िलहाल अभी हमने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जो भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे एक छोटा सा इसी में हम टेक्निक देख लेते हैं, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, हेडिंग दीजिएगा बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी। तो बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी जो है इसके तीन प्रिंसिपल है, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी इनके तीन प्रिंसिपल है। फर्स्ट आपका आ जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो उसके तीन प्रिंसिपल है। फर्स्ट हो जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, ये क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इवोल्यूशन के हिसाब से दिखाया जाता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से, इवोल्यूशन से दिखाया जाता है। तो फाइलोजेनेटिक, आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा भी होगा क्लास 12 में, है ना। तो बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सेकंड आपका आ जाता है फोनेटिक क्लासिफिकेशन, PHONETIC, फोनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फोनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्या कहा जाता है कि हर कैरेक्टर को बराबर वेट देना है, इक्वल वेट दिया जाता है। जितने भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है तो ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर कम है, कोई कैरेक्टर ज़्यादा है या कोई कैरेक्टर फालतू है, ऐसा कुछ नहीं होता। यही बात फोनेटिक क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि हर कैरेक्टर को बराबर इक्वल वेट दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। इसे हम क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। इसे क्या कहा गया है, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर, थर्ड हो जाएगा मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात हो रही है। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन मतलब क्या, जेनेटिक रिलेटेडनेस बात हो रही है, जेनेटिक, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बेसिस पे ये होता है। जैसे आपका ग्वानिन है, साइटोसिन है ना। आपने पढ़ा होगा कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स क्री में एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी
के बेसिस पे क्या क्या आता है, तो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी जो है 3 बेसिस पे है। फर्स्ट था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा था आपको फोनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें कहा गया कि हर करैक्टर को आपको इक्वल वेट दिया जाता है। थर्ड था आपका मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन जो कि जेनेटिक रिलेटेडनेस बात थी, जैसे एडेनिन थाइमीन है ना। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी। क्लियर।